भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। भारत के 9 राज्य, पश्चिम में जो 5 राज्य आ जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य। उसके बाद पूर्व में जो आ जाते हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। और 4 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव एक में कर दिया गया है, ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी कहते हैं। पुदुचेरी जो है वो 4 जगहों पर फैला हुआ है। एक यानाम हो गया, एक माहे हो गया, एक कराईकल हो गया और एक पुदुचेरी। तो ये 9 राज्य, स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भारत की सीमा से, समुद्री सीमा से साझा करते हैं। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो 200 नॉटिकल मील तक लगती है। 200 नॉटिकल मील, ये समुद्री मील यानी कि एक पैमाना है। एक नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर होता है। तो ये नॉटिकल मील है। तो 200 नॉटिकल मील अधिकार होता है किसी भी देश की स्थल सीमा से उसके समंदर में। 200 नॉटिकल मील ये जो है, ये 200 नॉटिकल मील जो है समुद्री सीमा साझा करता है। ये जो इसका जो अधिकार मिला, मतलब ये जो अधिकार दिया गया 200 नॉटिकल मील, कोई भी देश उसकी समुद्री सीमा साझा करेगा, यहाँ पर अपना पेट्रोलियम वगैरह निकाल सकता है, कुछ भी अपना बंदरगाह वगैरह सब बना सकता है। तो ये जो अधिकार मिला यूएन राष्ट्र सदस्यों के द्वारा मिला। यूएन राष्ट्र सदस्य में 193 देश आते हैं। 193वां जो देश बना वो दक्षिणी सूडान था। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी वो सूबा है। ये 193वां लास्ट सदस्य बना। तो इसका जो नियम बनाया गया था वो यूएन क्लोज के नाम से जाना जाता है। यूएन क्लोज, इसमें लगभग 60 देशों की सहमति यानी कि हस्ताक्षर होना जरूरी थी। जो 60वां देश था, अंतिम देश, वो गुयाना था। वो दक्षिण अमेरिका में गुयाना था। ये 60वां देश था। 60वां देश यूएन क्लोज के नाम से जाना था। यूएन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, उसके बाद ऑन द लॉज ऑफ सी, यानी कि समंदर। ये समुद्री सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें लगभग 1982 में ये बनाया गया था। 1982 में इसमें 60 सदस्यों का सहमति होना जरूरी था। कुछ देश इसमें सिग्नेचर किए हैं लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किए। जैसे इधर हो गया कोलंबिया, वो दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया हो गया। उसके बाद आ जाता है थाईलैंड, त्रिपुरा नहीं, भूटान। उसके बाद आ जाता है उत्तर कोरिया। इधर आ जाता है लीबिया, इथियोपिया। दक्षिण इधर साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये सब जो है इन्होंने सिग्नेचर किया है लेकिन इसको लागू नहीं किया है ये देश। और कुछ देश है जो सिग्नेचर ही नहीं किए हैं, हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। जैसे ये अमेरिका हो गया। अमेरिका समुद्री सीमा में मतलब सिग्नेचर किया ही नहीं, हस्ताक्षर नहीं किया। ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं है, बहुत पावरफुल है भी। इसकी जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये 19 ट्रिलियन डॉलर है। बहुत भयानक है। भारत से लगभग 6 गुना है। भारत 3 6 18, हाँ 6 गुना है। भारत की जो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है वो 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद इसकी पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई जो है, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसकी
59,000 लगभग है और भारत की 2,000 लगभग पर कैपिटा इनकम डॉलर। तो ये भाई बहुत पावरफुल है, बस केवल एक ही मायने में कम पावरफुल है, वो है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या बहुत बिकट है, 138 करोड़ और इसकी जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़। भारत की छोड़ो, ये खाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अगर इसकी तुलना की जाए तो वो भी टक्कर नहीं दे पाएगा। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भाई साहब बहुत भयानक है। जनसंख्या के मायने में यूरोप महादेश महादेश भी इसका टक्कर नहीं दे पाते हैं। यूरोपियन कंट्री जो है वो भी टक्कर नहीं दे पाती हैं। भाई साहब उत्तर प्रदेश वालों को जनसंख्या बढ़ाने में बहुत ही योगदान रहा है, भयानक विकट धंसता जा रहा है यूपी, इतना ज्यादा। अभी इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 22 करोड़ पहुंच गई है, 22-23 25 करोड़। ये मान चलो लास्ट आते आते दिसंबर ही 25 करोड़ हो जाएगा, जिस हिसाब से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। हालांकि जनसंख्या बढ़ाने में थोड़ा आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसके बाद ये बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कभी कभी मतलब लड़के के चक्कर में कई गो लड़की हो जाती हैं, तो इस वजह से, हालांकि हम यहाँ जनसंख्या पर बात नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे थे जनसंख्या कई प्रकार विकास डेवलपमेंट करने के लिए जनसंख्या के कई तरह से नियम है, वो बात अलग है। तो हालांकि अमेरिका जो है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी के सामने वो घबरा जाता है। अभी हाल ही में G7 की बैठक हुई थी जर्मनी में, मोदी जी गए थे और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे मोदी जी। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेनवा आया पीछे से, उनके कंधे पर हाथ रख के बोला, हेलो मोदी जी, सुनिए ना मोदी जी। मोदी जी ने कहा, पीछे देखा, कहा, हो माय फ्रेंड जो बाइडेन, हाउ आर यू। उसने कहा, आई एम फाइन एंड यू। मोदी जी ने कहा, आई एम गुड, आई एम वेरी एक्सीलेंट। भाई साहब कितना पावरफुल हो, लेकिन मोदी जी बहुत पावरफुल है मोदी जी के सामने। हालांकि तो ये जो सदस्य हैं, मैक्सिको जो मैक्सिको है साइन किया है। अलास्का जो है, वो अलास्का तो अमेरिका ही का है, वो भी सिग्नेचर नहीं किया है। उसके बाद फिर आ जाता है, इधर आ जाता है जो मिडिल एशिया के हैं, मध्य एशिया के, ये लोग भी साइन किए हैं लेकिन मानते नहीं हैं। पहली बार साइन ही नहीं किए हैं। मिडिल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये हो गए। उसके बाद आ जाता है इधर क्या कहते हैं, ये तुर्की वगैरह, ये सब सिग्नेचर ही नहीं किए हैं। तो ये जो है यूएन सदस्य में